हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स वाला। हम लोग क्लास नाइन्थ पॉलिनोमियल चैप्टर पे चल रहे थे। अब तक स्टूडेंट्स आपने बहुत कुछ सीखा। हम लोगों ने डिवीजन, रिमाइंडर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले वीडियो में भी आपने देख लिया। हाँ, आज इसके बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट जो फैक्टर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पर बेस किया हुआ क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो आपके सामने वो लेकर इस वीडियो में आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो के अंत तक जाना पड़ेगा सारे इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और वीडियो देखने के बाद कैसा लगा तुम्हें, ये एक लाइक तो जरूर बनता है। चलो देर ना करते हुए क्या क्या है इसमें आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आज ये फैक्टर थ्योरम के बारे में डिस्कस करें, जिसमें पिछले बार आपने देखा था कि लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। क्या है ये पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, एक या एक से ज़्यादा है, एंड अल्फा बी एनी रियल नंबर, देन क्या है पी अल्फा इक्वल टू 0। यानी पिछले दिन जो रिमाइंडर थ्योरम देख रहे थे आप, वो रिमाइंडर क्या होना है, 0 होना है, रिमाइंडर 0 होना है। देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। सिंपल सा चीज है। आप क्या कर रहे हो, इस पी एक्स जो है उसको डिवाइड कर रहे हो, पी एक्स को डिवाइड कर रहे हो जब x माइनस अल्फा से, x माइनस अल्फा जिसको क्या सपोज किया था, जी एक्स है ना, क्या लिया था पिछले बार, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा है यहाँ पर, और डिवाइड करने के बाद ये क्यू एक्स और लास्ट में ये आर एक्स आया था। अगर ये आर एक्स इक्वल टू रिमाइंडर अगर 0 हो तब ये एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर। या आप इसी वर्ड्स को दूसरे वे में बोल सकते हो कि अगर x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर, अब की बार आपने बोल दिया x माइनस ए इज ए फैक्टर, देन p अल्फा का वैल्यू 0 होगा, p अल्फा का वैल्यू 0 होगा। दिस इज द फैक्टर थ्योरम। बच्चों इसको याद कर लेना। हम लोगों ने याद करो क्या लिया था, डिवीजन एल्गोरिदम देखा था पिछले बार। डिवीजन एल्गोरिदम में पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, जिसको हमने क्या लिया था, जी एक्स। याद करो, जो पिछली वीडियो को देख रहे होगे उसने वहाँ देखा होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी अल्फा वहाँ आर एक्स लिखा था ना, और आर एक्स जो है दैट इज इक्वल क्या होता है, पी अल्फा का, है ना। इसलिए यहाँ पर हमने पी अल्फा लिखा है। इफ पी अल्फा इज 0, पी अल्फा इज 0 दैट मीन्स रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन ये दोनों x माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स क्या था, कोसेंट ना, क्यू एक्स कोसेंट, ठीक है। तब क्या होगा, x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। सिमिलरली अगर x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर तो ये क्या होना होगा भाई, ये रिमाइंडर शुड बी 0। फैक्टर तुमको पता है तो रिमाइंडर 0 होना होगा। दो कंडीशन है इसके लिए, या तो रिमाइंडर 0 होगा तब आप ये x माइनस अल्फा को आप एक फैक्टर बताओगे, और दूसरे केस में x माइनस अल्फा अगर फैक्टर गिवन है तो आपके लिए ये रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो गए। दिस इज द केस। तो चलो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अब कोई सॉल्व करके देखें क्वेश्चन। यहाँ बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कहा है, इफ पी एल एक्स है ना, अल्फा नहीं पी एक्स है ना, इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और जी एक्स क्या है, x/3 माइनस 1/4, देन चेक whether x minus alpha is a factor of
px और नॉट, ये फैक्टर है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को उठाने का मकसद मेरा क्या है, इस बार gx जो है थोड़ा डिफरेंट वे में है ना। gx को क्या लिखा हुआ, x/3 माइनस 1/4। अच्छा, ये आपके दोनों गिवन पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल जिससे आप डिवाइड करते हो उसको सब पहला काम क्या करते हो, जीरो सपोज करते हो। और जीरो सपोज करने के बाद जब आपके -1/4 को आप राइट साइड ट्रांसपोज करोगे, क्या आएगा, ये नेगेटिव बिकम्स क्या होने, पॉजिटिव हो जाने हैं, पॉजिटिव 1/4। और चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3/4, x का वैल्यू 3/4। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। और आप पिछले वीडियो से 2-3 वीडियो जो देख रहे हो रेगुलर, नहीं देखे हो बच्चों तो उसको देख लो, हमारे पुराने वीडियो निकाल कर देख लो। तो उसमें हमने क्या किया है, हर एक के केस में जहाँ पर x लगा हुआ है उसके जगह पर 3/4 पुट कर रहे हैं। यानी ये पॉलिनोमियल px सपोज किया था, गिवन था, तो x की जगह पर क्या लिखा, 3/4। तो जहाँ यहाँ देखो 8x³ है ना, तो 3/4 होल क्यूब माइनस 3/4 होल स्क्वायर है ना। इसके आगे क्या लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है ना, 6x²। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करोगे है ना। और यहाँ देखो 4x है ना, -4x, तो -4 × 3/4 +3। अब स्टूडेंट्स सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत पहले से सीख रहे हो आप। तो 3 3 जा 9 3 जा 27/64 है ना। 8 पहले से दिखा हुआ था, 8 × 27/64 और माइनस 3 3 जा 9 है ना, 6 × 9/4 4 जा 16 -4 × 3/4 +3। दिस इज द केस। चलो अब इसको क्या कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, करो तो है ना, कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल करो है ना। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, इसको 2 से कैंसिल करो तो 2 3 जा 6 एंड 8। यानी आप अगले स्टेप में 27/8 -3 × 9/8। और देखो ये माइनस n +3 है ना, ये 4 और 4 कैंसिल हुआ था, पॉजिटिव और नेगेटिव 3 कैंसिल हो गया। अगले बार आपके ये भी कैंसिल हो रहे हैं ना, 27/8 है और 9 3 या 27/8 है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट इन साइन है, दैट मीन्स =0। अच्छा, अगर ये तुम्हारे P3/4 का वैल्यू 0 आया, दैट मीन्स रिमाइंडर थ्योरम से आपने देखा रिमाइंडर 0 है, उस केस में ये px का एक फैक्टर कौन होगा, gx। यही तो तुमको चेक करने बोला था, यस इट इज ए फैक्टर यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। चलो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे हम लोग चले आए अगला एग्जाम्पल में चले आए, दैट इज एग्जामिन वेदर x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6 2x + 4। तो सपोज कर लो भाई है ना, क्या एग्जामिन दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, दो जो है आपके गिवन है। कौन कौन सा गिवन है भाई, यहाँ पर एक ये gx का वैल्यू ये गिवन है, और ये क्या पूछ रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिस ये है और दूसरा पॉलिनोमियल ये है, दोनों का ये फैक्टर है। यही क्वेश्चन का कहने का मकसद है। तो चलो एज इट इज़ जो आप कर रहे थे, पहले क्या कर लो, x + 2 जो है =0 एज सपोज कर रहे थे, यानी x का वैल्यू आपको मिल गया -2। अच्छा, अब px सपोज किसको कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल को px सपोज किए हैं। और x का वैल्यू अगर आप हर एक प्लेस पर -2 डालते हो, फिर क्या आएगा कि यहाँ पर एज जो लिखा हुआ x³ दैट इज -2 होल क्यूब, 3 × -2 होल स्क्वायर, 5 × -2 + 6। चलो अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 = 4 2 = 8, नेगेटिव होगा ना, माइनस इंटू माइनस बिकम्स नेगेटिव। तो यह सामने माइनस आया। स्टूडेंट यहीं पर आप लोग गड़बड़ कर जाते हो, देखो है ना, 2 2 = 4 3 = 12 एंड +5 × -2 इज -10 + 6। चलो इसको सिंप्लीफाई करना सबको आता है ना, तो ये दो नेगेटिव है ना, दो नेगेटिव है, कितना लिखा -18 एंड ये इससे क्या लिखोगे +18 ना,
तो दोनों मिलाकर क्या आना है, 0। तो क्या हुआ, आप यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए कि दिस इज, है ना, ये x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। अच्छा, अब इसके लिए आप या तो ये फैक्टर थ्योरम वाला यूज करो, यानी 2x के जगह पर क्या पुट करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, -2 ना, -2 पुट कर जाओ एंड +4 पुट करो, क्या होगा, -4 + 4 यानी ये 0, यानी इसके भी एक फैक्टर है। और कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं सर, इसमें हम लोग ऐसा कर जाएं कि 2 कॉमन ले सकते हैं ना, हाँ ले लो। तो क्या बताओगे, x + 2, यानी यहाँ से सिंपलेस्ट वे में आपने बता दिया कि ये x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस सेकंड पॉलिनोमियल। तो इसके सॉल्यूशन पार्ट जो वहाँ पर नहीं ये कर पाए हो, यहाँ देख सकते हो, है ना, पॉज करके आप नोट कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर, अब एग्जाम्पल नंबर 12 हम यहाँ उठाए हुए हैं। देखो ये क्या कहता है क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालने बोला, के कहाँ गिवन है, इस पॉलिनोमियल के साथ। इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, जैसा एज इट इज आप करते आए हो, पहले क्या सपोज कर लेना है कि ये आपको x - 1 है ना, तो x - 1 इक्वल टू आप 0 सपोज करते हो, लेट, और इसको 0 सपोज करने के बाद बताते हो x = 1, यानी इस पॉलिनोमियल में अगर, है ना, ये पहले से गिवन है, ये एक फैक्टर है, ये फैक्टर है, गिवन है, तो ये जान रहे हो ना फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, जो फैक्टर थ्योरम अभी पढ़े कि अगर पता है कि ये फैक्टर है तब रिमाइंडर क्या होना होगा, 0 होना होगा। तो दैट मीन्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम लोग ये सिंपली यहाँ लिख सकते हैं P1 = 0, एंड जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर जाओ, दैट इज 4 × 1³ प्लस 3 × 1² माइनस 4 × 1 प्लस k। और ये पता है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन यही बोल रहा था कि आपको रिमाइंडर इक्वल टू 0 होना है। चलो सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने से देखो यहाँ पर -4 एंड +4 कैंसिल हो रहा है, बच रहा है केवल 3, यानी k इक्वल टू, जब ट्रांसपोज करोगे k को तो ये -3 आया। तो हेंस वैल्यू ऑफ द k इक्वल टू -3, यही है आपको मांगा गया था। चलो अभी आपके एनसीईआरटी बुक के एक और अच्छे एग्जाम्पल की तरफ चले आएँ, लेकिन एग्जाम्पल में आने से पहले हम बता दें कि ये इस क्वेश्चन से आप पहले से वाकिफ़ हो, 7, 8 में स्पेशली आपने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। तो ये क्वेश्चन देखो, पहले हम पढ़ दें बढ़िया से, पढ़ें कि क्या कह रहा है ना। फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5, है ना, बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, दोनों से निकालने बोल रहे हैं। तो पहला या तो मेथड 1 बोला, अगर दोनों से नहीं बोला होता अभी दोनों होते, यानी केस 1 केस 2 हो सकता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या था, फॉर्मूला था ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। देखो यहाँ पर, यानी ये है कॉफिशिएंट ऑफ x, ये कॉफिशिएंट ऑफ x² और ये कांस्टेंट टर्म c, ठीक है ना। तो अगर तुम जो नंबर फाइंड करने वाले हो, 2 नंबर, उसको p एंड q सपोज करते हो, तो उसके एडिशन क्या होने वाले हैं, p + q इक्वल टू ये मिडिल वाले टर्म ना, कॉफिशिएंट ऑफ x इज 17 है, तो वो 17 एंड p इंटू q का मतलब पहले यहाँ 6 लेंगे, यहाँ से 5 लेंगे, 6 × 5 = 30। अच्छा, अब ये 30 है ना स्टूडेंट्स, तो याद करो जो अभी हमारे वीडियो को रेगुलर देखते आए हो वो ठीक है, और जिनका इसमें कोई परेशानी है वो हमारे क्लास 8 के चैप्टर में चले जाना, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले फैक्टराइजेशन में, वहाँ जाकर आप इसको अपना एक बार क्लियर कर लेना। और
देखो अदरवाइज बाद बाकी के लिए हम ये फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब ये 30 है मिडिल टर्म, तो 30 का आप एलसीएम निकालते हो तो छोटा से निकालो ना, 2 से निकालो, तो 2 से क्या होगा 15 ना, 15 2 ज़ा 30 एंड यहाँ पर अब 3 5 जा, ठीक है। तो इसके कौन कौन से पॉसिबल ये हैं, तो आप बोल सकते हो कि 1 इंटू 30 इक्वल टू 30 हो सकता है, ठीक है। अच्छा 2 इंटू 15 भी बोल सकते हो, 30 आएगा, ठीक है। 3 इंटू 10 भी बोल सकते हो, 30 आएगा। अच्छा 5 इंटू 6 भी बोल सकते हो, यहाँ से 30 आएगा। तो ये पॉसिबल क्या क्या ग्रुप बन सकते हैं जिसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं, 1 एंड 30 का, 1 एंड 30 का, 2 एंड 15 का, 3 एंड 10 का, 5 एंड 6 का, है ना। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं उसके फैक्टर के लिए 30 का। तो उसमें से हम लोग को सूटेबल फाइंड करना है ताकि एडिशन कितना आए 17। तो एडिशन देखो यहाँ पर, या 30 प्लस 1 करोगे तो 31 आ जाता है, पॉसिबल नहीं है। हाँ 15 प्लस 2 करोगे तो शायद, है ना, शायद क्या वो 17 आता ही ये आएगा, और किसी में 17 नहीं आ रहा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से। तो हमारे लिए सूटेबल क्या है ग्रुप, सूटेबल ग्रुप है ना, पेयर क्या है 2 एंड 15 का, वो 2 एंड 15 लिखो या 15 एंड 2 लिखो, दोनों बराबर है। तो यानी देखो यहाँ से 2 प्लस 15 इक्वल टू 17, पी प्लस क्यू के लिए सोच लिया। यानी आपके जो अभी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में क्या थे, 6x² एज इट इज़ लिखा एंड 17x था ना, 17 को आपने स्प्लिट करके लिखा, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, दैट इज 2 प्लस 15 17x प्लस 5। अच्छा अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, 2x प्लस 15x। अब आप अपने मर्जी से इसके सूटेबल ग्रुप बना लो। एक ग्रुप होगा ना स्टूडेंट, एक ग्रुप होगा, तो इसमें से आप अगर 2x कॉमन निकालते हो, 2 3 जा 6, है ना, तो दैट इज 6x प्लस 1 आएगा। लेकिन अगला ग्रुप अगर इन दोनों का लेते हो तो इसके बाद इसमें 5 कॉमन आ जाएंगे ना, 5 कॉमन आ जाएंगे, तो 5 3 जा 15x, बीच में प्लस का साइन है, देखो 5 1 जा 5। तो इस तरह से ये आप पिछले क्लास वाले रिकॉल भी होते जा रहे हैं, और इस तरह से आपने देखा क्या कि 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5, ये दो फैक्टर्स हैं। तो आपको क्या कहा था, ये स्प्लिट, है ना, फैक्टराइज करने बोला था, यूजिंग द मिडिल, है ना, टर्म, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फर्स्ट केस देख लिया। लेकिन स्टूडेंट्स वो तो आप पुराने क्लास में देख चुके हो, अब के क्लास के अनुसार आपको फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है। चलो हम लोग अब फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करें। तो फैक्टर थ्योरम में उसी पार्ट को, सेम पार्ट को करने के लिए देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने कॉमन निकाला 6, कॉमन कैसे निकलेगा पता नहीं चल रहा। देखो कॉमन निकालने के बाद हमने लिखा था 6 इंटू x² प्लस, है ना, यहाँ से 17 है ना, 6 कॉमन नहीं निकल सकता है, तो यानी 17/6 इंटू x प्लस 5 से भी 6 कॉमन नहीं निकल सकता है, तो 5 नहीं, बहुतों को परेशानी हो सकता है। इसको आप ऐसे समझो कि आपने जब लिखा था 6x² प्लस 17/6 x प्लस 5/6 ना, तो इसको आप चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, क्या लिखोगे 6x² प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या होगा 6 इंटू 17x/6 प्लस 6 इंटू 5/6। अच्छा इससे हमारा तो पर्पस क्या सॉल्व होता है, देखो तो कैंसिल कर दिए। अब क्या 6x² जो क्वेश्चन में है 6x² प्लस 17x प्लस 5, यानी आप इसमें से 6 कॉमन निकाल सकते हो। अब ये 6 कॉमन निकालने के बाद ये जो बचा पॉलिनोमियल, इसको हमने सपोज कर लिया है fx, 6 को छोड़ते हुए उसको सपोज कर लिया fx। तो अच्छा अब हमारी क्या काम करनी है कि fx का जो है निकालना है। तो fx को जब निकालना होगा तो अब हम लोग यहाँ पर दो p एंड q के फॉर्म में लिख रहे थे, तो p एंड q के फॉर्म में जब लिखोगे, क्या लिखोगे, p प्लस q अगर लिखते हो
दैट मीन्स मिडिल टर्म ना 17/6 है एंड पी क्यू जो है दैट इज़ 5/6 है। तो इसको हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे, तो इसके 5/6 को ऐसे लेना है कि इसके पॉसिबल जितने सारे पॉसिबल है ना, पॉसिबल कॉफिशिएंट्स है ना, पी एंड क्यू नहीं सपोज करके कहीं आप सपोज कर सकते हो ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी भी सपोज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आप इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं पॉसिबल, तो यानी सारे को लिख लिया यहाँ 5/6 के लिए। क्या 1/2 इंटू है ना 5/6 है ना 5/3 सॉरी 5/3 इज इक्वल टू क्या आएगा 5/6 आएगा ना, 5/6 आएगा। कोई ऐसा भी बोल सकता है बच्चा सर हम 1/2 लिखें इंटू 5/3 लिखें नेगेटिव में, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 5/6 आने वाला है ना। तो यानी यहाँ पर क्या देखा, ये 1/2 के साथ ग्रुप किसका बनेगा 5/3 का, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, इस तरह के जितने पॉसिबल ग्रुप्स हो सकते हैं है ना, उन सब को नंबर्स को जो है फ्रैक्शन को हमने यहाँ डिनोट कर दिया है कि ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। ना अब इसके बाद तुमको हिट एंड ट्रायल मेथड पता है, इसमें से बारी बारी से एक एक पुट करना है। तो सबसे पहले तुमको दिख रहा है यहाँ प्लस माइनस हाफ है ना, प्लस माइनस हाफ, तो यानी एक बार हाफ पुट करो तो अगले बार माइनस हाफ पुट करना। तो पहले हाफ पुट करके देखते हैं हम लोग है ना, पहले हाफ पुट करके देखते हैं हिट एंड ट्रायल में एफ हाफ का वैल्यू क्या आता है। तो हाफ यानी हर एक जहाँ एक्स है ना वहाँ हाफ डालने वाले हो, चलो हाफ का स्क्वायर प्लस 17 बाई है ना, क्या था 17/6 है ना इंटू हाफ प्लस 5/6, चलो सिंप्लीफाई करो क्या आएगा 1/4 एंड 17/6 यानी 17/12 और प्लस 5/6। जब इसको सिंप्लीफाई करने वाले हो ना तो सिंप्लीफाई करने से एलसीएम तुम्हारा 12 आने वाला है एंड 4 3 जा 12 प्लस 17 प्लस 10। देखो सारा पॉजिटिव है ना, सारा पॉजिटिव है, इसको ऐड करने से जीरो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट हमने लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, सारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव को ऐड करने के बाद वो जीरो पॉसिबल नहीं है, इसलिए जीरो नहीं होगा। अगले बार इसी तरह बार बार ट्राई कर रहे हो तो क्या डाला, ट्राई करने में -1/3 डाला, तो -1/3 को जिस तरह से सॉल्व करोगे ना वो जीरो आने वाला है एंड 1/3 के साथ क्या आने वाला है -5/2 को डालने से जीरो आने वाला है, दोनों को पुट करने से जीरो आने वाला है। तो अगर इसमें जीरो आता है स्टूडेंट्स तो यानी आप जैसा कि हम लिखे हैं यहाँ पहले से कि अगर 6 कॉमन निकाल चुके हो तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है ना, ये क्या है फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स में क्या लिखा x इंटू एक बार 1/3 एंड दूसरे बार ऑपोजिट साइन में, देखो स्टूडेंट्स क्या करना है इसमें ऑपोजिट साइन में हम लोग लिखते हैं, जैसे कि देखो जब x प्लस ए को आपने बोला था कि एक फैक्टर है उसको सपोज किया जीरो, तब उस केस में क्या आया था x इक्वल टू माइनस ए आया था, याद है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो है उसके ऑपोजिट साइन को ले लेना ब्रैकेट के अंदर, यानी x प्लस 1/3 एंड x प्लस 5/2 क्या है आर फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। लेकिन अभी तो बात बाकी है क्योंकि आपने यहाँ 6 कॉमन निकाला लिया था, तो इस 6 को लेकर ही पूरा पॉलिनोमियल है, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको एलसीएम लेने होंगे है ना, एलसीएम लेने होंगे। तो एलसीएम कैसे लोगे स्टूडेंट्स, यानी आप क्या करने वाले 6 लिखने के बाद यहाँ लिखो बाई 3 है ना, बाई 3 तो 3x प्लस 1 और ये 2x प्लस 5। अब ये 2 के साथ कैंसिल करो, ये 3 के साथ कैंसिल होगा, तो यानी अल्टीमेटली जो आपके 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5 आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद जो फैक्टर्स आए थे सेम फैक्टर्स अभी भी आ गए आपके यहाँ पर, यानी तो आप जो है मिडिल टर्म स्प्लिट करो या फैक्टर थ्योरम को यूज़ करो। यस स्टूडेंट्स, चले आओ एग्जाम्पल नंबर 15 पे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखो। अब ये क्या कहा है, फैक्टराइज
है ना। अब तो समझ में आ चुका है, लेकिन पता नहीं है इसके बारे में, कह नहीं रहा है कि कौन फैक्टर है नहीं है, इसको आपको फैक्टराइज करने हैं। तो सबसे पहले एज वी आर डूइंग क्या करते हैं भाई, एक सपोज कर लिया पी एक्स इक्वल टू ये सपोज कर लिया। अच्छा, अब की बात देखो, ये -120 है ना स्टूडेंट, और वहाँ 1 है, यहाँ 1 था, तो यानी इसमें क्या आने वाले हैं, कॉफिशिएंट क्या आने वाले हैं, उसके फैक्टर्स क्या आने वाले हैं, 120 -120 निकालने हैं। तो -120 के क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, है ना फैक्टर्स, तो उसको हम लोग लिस्ट बना लिया, है ना, +-1 +-1 से डिविजिबल है ना, 1 इंटू, है ना, 120 इज 120 होता है। इसलिए यह सारा पॉसिबिलिटीज जितने सारे हैं सारे का आपने यहाँ लिस्ट बना दिया +- सब में, ठीक है। अब इसमें से आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना शुरू किए, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना शुरू किए, चलो लगाओ। तो पहली बार एक बार +1 आपके डालते के साथ ये हम लोग को 0 मिल जा रहा है ना, +1 डालते के साथ। चलो चेक करके देखना चाहते हो, देख लो, 1³ माइनस, है ना, 23 इंटू 1 प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। तो क्या आया स्टूडेंट्स, देखो ये और ये पॉजिटिव है, ये क्या आया 143 माइनस ये 143 इक्वल टू 0 आ गया। तो यानी स्टूडेंट्स वो 0 आ रहा है, तो हम लोग फैक्टर थ्योरम को हेल्प लें और बता दें कि x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दैट px। चलो बहुत खूब, तो px का एक फैक्टर हमको पता चल रहा है, तो px का एक फैक्टर है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने एक अपने मर्जी से यहाँ क्या डाल दिया, एक -x² डालने का मकसद क्या है, देखो अगर x³ के साथ x-1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सॉरी x² के साथ x-1 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, x³ माइनस x² आएगा। तो देखो हमने यहाँ लिखा x³ माइनस x², लेकिन यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, माइनस में 23x² है, तो 23 पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हाँ यहाँ माइनस में 22x² लिखना पड़ेगा, तब जाकर वो पूरा होगा। तो यहाँ पर 22x² आया, लेकिन जब 22x² लाना होगा स्टूडेंट्स, तो 22x के साथ मल्टीप्लाई करो x-1 को, क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, -22x² माइनस माइनस प्लस 22x, है ना। तो देखो वही यहाँ लिखा हुआ है 22x। अब आगे की बारी क्या है, उसी के आगे को कड़ी को बढ़ाते हुए यहाँ +120x और -120 है। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि इसमें से आप एक काम करो, इसमें से कॉमन निकाल लो x², तो बचा क्या, x-1। यहाँ से एक माइनस साइन कॉमन निकाला और 22x कॉमन निकाल लो, 22x कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा स्टूडेंट्स, +x। ये पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव में से माइनस निकाल चुके हो तो -1, और यहाँ से 120 कॉमन निकाल लो, x-1। अच्छा, इन तीनों में से x-1 कॉमन निकाल सकते हो, x-1 कॉमन निकाल दो, बचेंगे क्या, यहाँ x² माइनस 22x एंड +120। ये तुम्हारे क्या आ गया है, ये एक फैक्टर x-1 आ गया, और दूसरा उसके फैक्टर क्या है, x² माइनस 22x प्लस 120। अब इसके आप मिडिल टर्म स्प्लिट करना आसान होगा, इसके आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे। लेकिन स्टूडेंट्स अभी हम लोग जहाँ तक देखें, अगर किसी को लगता हो कि सर वो मेथड हमको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो स्टूडेंट्स एक काम करो, यहाँ x-1 तुमने देखा था क्या फैक्टर है, और आप उस डिवाइड करने जा रहे हो x³ माइनस 23x प्लस 142x माइनस 120 से को डिवाइड करो, क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ आप लिखते हो x²
एक्स स्क्वायर लिखोगे, देन क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 20 एक्स स्क्वायर। चलो अब साइन चेंज करते हैं ना, यहाँ साइन चेंज करोगे तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा कितना स्टूडेंट, बचा -23 एक्स स्क्वायर प्लस 142। अब अगले बार यहाँ लिखना चाहोगे आप -22 एक्स। क्यों -22 एक्स स्टूडेंट, क्यों -22 एक्स, यहाँ पर ये 22 बच रहा है ना, 23 में से एक माइनस किया तो यहाँ 22 बच रहा है। देन -22 एक्स स्क्वायर एंड यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस है ना, प्लस क्या आया 22 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 22 एक्स आया। चलो स्टूडेंट यहाँ साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करो, या कैंसिल करो। अब की बात देखो, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, इसका अल्टीमेट साइन क्या हुआ, माइनस है, तो कितना बच रहा है 120 एक्स, और यहाँ से नीचे लाने वाले हो -120। अब यहाँ पर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करो प्लस कितना से, +120 से ना, +120 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120x माइनस 120, साइन चेंज करो और कैंसिल कर दो। बचा क्या, बचा आपके देखो सिंपल है एक्स स्क्वायर माइनस 22x एंड +120 सेम बचा। तो इस तरह से आप रफ में डिवीज़न करके भी आप इसके दो फैक्टर्स को लिख सकते हो, अदरवाइज कोशिश करना इस मेथड से करने का। देन तो स्टूडेंट्स अब देखो उस स्टेप के बाद अब यहाँ चले आओगे, क्या आएगा यहाँ पर आपके मिडिल टर्म स्प्लिट करने हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए 22 लाना है, मिडिल टर्म है, तो 22 लाने के लिए आपके लिए सूटेबल है 12 एंड 10 है ना, 12 × 10 = 120 एंड ठीक है। और एक काम और से सोच सकते हो, माइनस दोनों में है, क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस एंड -12 प्लस -10 है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा, दोनों को ऐड कर रहे हो ना, ऐड करने पर कितना है 22x है ना, 22 आ रहा है मिडिल टर्म। तो इस तरह से आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया और करने के बाद इन दोनों में से x कॉमन निकाल पा रहे हो और इन दोनों में से -10 कॉमन निकाल पा रहे हो। तो इस तरह से क्या आया x - 12 एंड x - 10। तो अब फाइनली पॉलिनोमियल था ये, थर्ड डिग्री है, पावर 3 है, यानी उसके 3 जो है जीरोस और सॉल्यूशन और रूट जिसको बोलते हो, या यहाँ पर 3 फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपने पहले निकाल लिया, यहाँ एक P1 = 0 निकालने के बाद ये एक आप फैक्टर निकाल चुके थे x - 1, दूसरा आपका आया x - 10 अभी तुरंत निकाले हो, और तीसरा x - 12 ये तीसरा निकाले हो। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ये 3 फैक्टर्स हैं। तो चलो स्टूडेंट्स यहाँ तक में आपको किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो जल्दी ही कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हम मिलने वाले हैं, और उस वीडियो को मिस न करो। उस टाइमली पाने के लिए है ना, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को जो है प्रेस करना है, ताकि टाइमली आपको वो वीडियो आपको अवेलेबल हो जाए। चलो जल्दी ही अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।